यह हमारे संस्कार, हमारे परिवेश, हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे लक्ष्य पर निर्भर करता है कि हम किस रूप में इस सृष्टि को देखते हैं, किस रूप में इस मनुष्य प्राणी को देखते हैं, किस रूप में इस कर्म को देखते हैं, किस रूप में हमारा यह जीवन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह 2 पल का समझने का विषय है, अनुभूति का विषय है। शब्दों के माया जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। हमारा जन्म 50 बार हुआ, 100 बार हुआ, 1 लाख बार हुआ, 1000 बार हुआ। हर जन्मों में हम ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं और आज भी हमारा प्रमोशन जो है, अवस्था है, वह ग्रंथ तक ही सीमित है। पवित्र ग्रंथ हमें मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की कला को सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। चलना तो हमको पड़ेगा, करना तो हमको पड़ेगा। हम जब कुछ करेंगे तब होगा ना। हम टीवी में व्यंजन लगा लें और उसमें टीवी में, टेलीविजन में 52 प्रकार का भोजन दिखाए तो क्या देखकर आप उसको खा सकते हो अपने घर पे? नहीं ना। सीरियल आता है, तरह तरह का उसमें दिखाया जाता है, उसको अपनाकर घर में कलह करते हैं। या तरह तरह का ज्ञान मिलता है, जो जैसा ज्ञान वाला उसको ज्ञान ग्रहण कर कर अपने जीवन में ज्ञान को अनुभव लेकर अच्छा कार्य भी करता है। जैसी स्मृति, जैसी बुद्धि, वैसा कर्म। तो जब हम इन चीज़ों से पाते हैं तो फिर इस सौरमंडल के उस ब्रह्म को क्यों नहीं पा रहे? जब मैं वहाँ राम को देखा, राम की अनुभूति हुई, फिर राम ने मुझे विराट रूप का दर्शन जब दिखाया, मैं भाव विभोर, शब्द नहीं, मुझे तो इस वक्त भी वह अनुभूति हो रही कि खास मेरे यह मृत्यु लोक के सभी भटके हुए मानव प्राणी, हो सकता है मैं भटका हूँ, आप सब लोग सही ट्रैक में हो, ऐसी भी मानता हो सकती है। पर इस ऊर्जा को आप लोग एक बार देख कर देखें, आप लोग इस ऊर्जा को समझ कर देखें और विराट दर्शन देते हैं। राम भगवान उनके साथ बैठते हैं, भोजन करते हैं और सब रामलोक में राम के साथ है। रामलोक जैसे आनंदित दूसरे जगह नहीं है। यदि कृष्ण लोक की बात करें तो कृष्ण लोक में कृष्ण जी दर्शन तो देते हैं, परंतु कृष्ण जी का कुछ विशेष जो गोपियां हैं, कृष्ण लीला के समय जो ये योद्धा हुए, महाभारत हुई, ये भी सब रामलोक से आए थे, रामलोक चले गए। इसमें कोई पार्ट नहीं है खून खराबा का। हम लोग सोचते हैं अरे उसने इतने शक्ति वाला उस पर खून बहाया, अरे उसने उसको मारा, उसने उस पर ब्रह्मास्त्र चलाया, उसने उस पर ऐसा चलाया। मृत्यु लोक के लिए शिक्षा प्रेरणा मिलती है कि ऐसा होगा, इससे बचना है हमें। तो हम बचते तो हैं नहीं, पर उस कहानी, किस्सा को जरूर ज्ञान शब्द रूप से बना लेते हैं और बीड़ी पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं। महाभारत की गाथा चलती रहती है, रामायण की गाथा सदाचारी चलती रहती है, तंबाकू देना, सत्संग चलता रहता है। अरे शरीर ये 5 तत्वों का काया मंदिर है। जब ये मंदिर को स्वच्छ रखेंगे तो हम भगवान को पाएंगे, और भगवान को पाने के लिए इसे स्वच्छता की जरूरत है। बॉडी इज माई टेम्पल, सोल इज माई गॉड। तब हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। शब्द नहीं, चेतना में पहुंचो, अंतर आत्मा में उतरो, अपने आप को आत्मा की अनुभूति करो। आप ऊर्जा हो, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ ऊर्जावान आप ही हो, तब जाकर कर पाओगे। मैं भी उस लोक को देखा तो भाव विभोर हो गया। फिर उसके बाद कई बार गया, फिर यहाँ आया। आज आपने राम लोक की बात कही तो राम को मैंने व्यक्त किया। इसी के साथ थोड़ा सा कृष्ण लोक की बात बता दूं। जब कृष्ण लोक काफ़ी समय तक जाता रहा, अलग अलग लीलाएं मुख्य रूप से बताऊं तो कृष्ण भगवान का जहाँ स्थान है, राम लोक से ही अंदर से रास्ता है, बाहर से डायरेक्ट कृष्ण लोक का नहीं है, यम लोक तरफ से है वह रास्ता। तो जब कृष्ण लोक में कृष्ण जी के दर्शन करते बैठना, तो कृष्ण जी के पीछे ऐसे 4-6 मंजिल के ऐसे कॉलोनी टाइप से ऐसे मकान बने हैं। अब इसको चाहे आप कल्पना कहो या कुछ भी कहो, तो फिर आप लोगों ने क्यों व्यक्त नहीं कर पाया आज तक? यदि यह मेरी चीज़ें कल्पना है तो फिर आप क्यों नहीं व्यक्त कर दिए? कल्पना तो बता के दिखा दो एक बार। जीवन अनुभव से भरा पड़ा है। यदि हर दिन मैं गाड़ी चलाता हूँ तो हर दिन का मेरा एक अलग अनुभव होगा। हर दिन उसी रोड का एक अलग यात्रा होगी। पेड़ स्थान पे होगा पर पत्ते हर दिन वही नहीं होगा। हर दिन वही चिड़िया उस पेड़ पे नहीं बैठती है। हर दिन का एक अलग अनुभव, अलग ड्राइविंग, अलग सफ़र होता है। जबकि गाड़ी वही, ड्राइविंग सीट वही, गियर वही, चाबी वही, पर ड्राइव और फार्मूला दुनिया की यात्रा का अलग होता है। ठीक उसी तरह यह यात्रा भी एक अलग होता है।